हेलो फ्रेंड्स, आज पैरेलल लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लाइंस कुछ दिए गए हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है और दो लाइंस सेपरेटली दिए गए हैं। ये दो लाइंस जो दिए गए हैं, हम लोग उसको कितना भी एक्सटेंड कर ले वो कभी मीट नहीं करेंगे। तो इस टाइप ऑफ लाइंस को जो प्लेन में कभी मीट नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, उसको पैरेलल लाइंस कहा जाता है। तो पैरेलल लाइंस को इस सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। तो ये देखिए, जो लाइंस होते हैं हमारे, वो एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस एक्सटेंड हो सकते हैं। तो पैरेलल लाइंस में अब जितना भी चाहे एक्सटेंड कर ले, ये लाइंस कभी मीट नहीं करेंगे, तो इनको पैरेलल लाइंस ही कहा जाता है। ये उसका सिंबल है। और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच अगर हम लोग एक लाइन सेगमेंट लेते हैं जो कि एक 90 डिग्री एंगल विद ईच लाइन फॉर्म करता है ऐसे, तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा जाता है। दो पैरेलल लाइंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। यहाँ पे वही सेम चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। अगर यहाँ पे लाइन सेगमेंट लेते हैं जो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, तो पैरेलल लाइंस में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है, एवरी केस में सेम होगा। तो ए बी ई एफ एक्स वाई जो लाइन सेगमेंट्स हैं, उसका लेंथ हमेशा सेम होता है। तो टू लाइन्स विच मेक 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर आर फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स, और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज द सेम एवरीवेयर। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होता है एवरीवेयर। और परपेंडिकुलर लाइन्स अगर आप देखें तो मान लीजिए एक लाइन है और ऐसे कोई लाइन है जो इस लाइन के साथ एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो ये दो लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर कहा जाता है। अभी वर्कशीट 3 के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे देखने से ही हमें पता चल रहा है कि ए बी और डी ई पैरेलल है। तो हम लोग मेंटली अगर ये दो लाइन सेगमेंट्स को एक्सटेंड करें तो ये लाइन सेगमेंट्स कभी मीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू डी ई। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी जैसे देखने से पता चल रहा है ए बी इज पैरेलल टू ई डी। अब मेंटली ए बी और ई डी को एक्सटेंड कीजिए तो आप लोग देखेंगे कि ए बी और ई डी कभी मीट नहीं करेंगे। तो ए बी पैरेलल टू ई डी। नेक्स्ट बी सी और एफ ई को देखिए, तो बी सी पैरेलल टू एफ ई या ई एफ, आप कुछ भी लिखिए। जैसे एफ ई है, अगर बुक में ई एफ भी दिया गया है वो ही सेम चीज़ है। अब बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सी डी पैरेलल टू ए एफ, ऐसे। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, अगर कहीं पे जैसे बी सी है और बुक में आंसर दिया गया है सी बी, दोनों सेम चीज़ है। जैसे एफ ई है और बुक में आंसर ई एफ अगर दिया गया है, वही सेम चीज़ है। तो आप लोग बुक के आंसर्स लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं है। ये नेक्स्ट है। तो अभी ये सी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पहले हम लोग जी एफ को लेते हैं। तो देखिए, जी एफ जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल टू ई डी है। तो जी एफ पैरेलल टू ई डी। अब ई डी या डी ई कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जी एफ जो है वो बी सी के साथ भी पैरेलल है। जी एफ पैरेलल टू बी सी। तो ये दो लाइन सेगमेंट्स के साथ जी एफ का हम लोग ले लिए। नेक्स्ट है एफ ई। तो एफ ई इज पैरेलल टू जी ए। एफ ई पैरेलल टू जी ए, ऐसे। और देखिए एफ ई जो है वो डी सी के साथ भी पैरेलल है। एफ ई पैरेलल टू डी सी। अभी हम लोग ई डी का लेंगे। तो ई डी का देखिए, ई डी
पैरेलल टू BC, ED पैरेलल टू BC, ऐसे। नेक्स्ट है DC जो है वो GA के साथ पैरेलल है, DC पैरेलल टू GA, ऐसे। तो इतने सेट्स ऑफ लाइंस जो हैं वो पैरेलल है इस फिगर में। अभी इस फिगर में देखिए, तो इस फिगर में देखने से आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये सारे ट्रायंगल से दिख रहे हैं, इसको कैसे करना है। तो आप लोग मेंटली ऐसे, जैसे आप लोगों को ये 2 बिग लाइंस दिख रहे हैं, आप मेंटली इसको ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए या इनक्लोज कर दीजिए ताकि ये रेक्टेंगल टाइप आपको दिखे। तो FE पैरेलल टू BC, FE पैरेलल टू BC, ऐसे लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये 2 बिग लाइंस दिख रहे हैं, तो आप लोग ये दोनों को भी मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। तो FE और BC का काम खत्म हुआ। अभी ये जैसे AC और FT बिग लाइंस दिख रहे हैं, आप लोग ऐसे पेंसिल से ऐसे बाउंड्री बनाइए ताकि ये रेक्टेंगल दिखे। तो AC इज पैरेलल टू FT, AC पैरेलल टू FT। अभी इसको इरेज कर देंगे। अभी नेक्स्ट ये जो BD है इसको ज्वाइन कर लेंगे मेंटली और ऐसे AE को ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारा BA पैरेलल टू DE ऐसे बनेगा। तो ऐसे 3 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस इस फिगर में हैं। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे जो बिग लाइंस दिखे आप लोग उसको रेक्टेंगल टाइप फॉर्म कर लीजिए ताकि इजी होगा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस फ्रॉम ए एनवायरनमेंट। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ब्लैक बोर्ड, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बुक, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए कॉपी और इरेजर, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। यहाँ मैं 3 एग्जाम्पल्स ऐसे दी हूँ, आप अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल दे दीजिए। ये 3 क्वेश्चन है। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स पैरेलल और नॉट? आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स पैरेलल, इफ नॉट व्हाई? तो ये 2 लाइन्स पैरेलल है क्या बोथ द केसेस में? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो देखिए जब आपको ऐसे लाइंस दिखे आप मेंटली लाइंस को एक्सटेंड कर दीजिए, तो देखिए आगे जाके मीट करता है ऐसे। तो ये 2 लाइंस पैरेलल नहीं है, तो आप पहले देख के डिसाइड कर लीजिए वेदर दिस लाइंस आर पैरेलल और नॉट। ऐसे मेंटल एक्सटेंड कर दीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए ऐसे अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो ये 2 लाइंस भी मीट करते हैं। तो दोनों केसेस में जो भी लाइंस है पैरेलल नहीं है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो हमें पता चल गया है कि ये 2 लाइंस जो हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लेकिन हम लोग जैसे यहाँ पे पढ़े थे कि अगर 2 लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पे जैसे AB का डिस्टेंस जितना है XY EF का डिस्टेंस भी उतना है। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज द सेम एवरीवेयर। तो वही चीज़ हम लोग आंसर में लिखेंगे कि ये जो लाइंस है पैरेलल नहीं है बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज नॉट सेम एवरीवेयर। तो यहाँ पे अगर आप एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं 90 डिग्री का, इसका जो लेंथ होगा अगर यहाँ पे बनाएंगे उसका लेंथ इससे कम होगा। अगर पैरेलल लाइंस होते तो दोनों का लेंथ सेम होता, लेकिन यहाँ वेरिएशन इन लेंथ है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं जो कि एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, इसका जो लेंथ होगा आगे जाके अगर आप बनाएंगे और एक लाइन सेगमेंट तो दोनों का लेंथ डिफरेंट होगा, ये छोटा होगा एज कंपेयर टू दिस लाइन सेगमेंट। तो वही चीज़ हम लोग आंसर में लिखेंगे कि द गिवन लाइंस आर नॉट पैरेलल बिकॉज के बाद हमेशा कॉमा रहता है।
बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज नॉट सेम एवरीवेयर। ऐसे लिखेंगे हम लोग कि ये हमारा वर्कशीट 3 खत्म होता है।